जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े तमाम खतरे आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और भारत भी इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों को जलवायु परिवर्तन से बचाने, धरती को अधिक हरा भरा बनाने और देश के बेहतर भविष्य के लिए पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। इसका नतीजा ये रहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक का जो लक्ष्य रखा था उसे 5 साल पहले यानी जून 2025 में ही पूरा कर लिया। इस लक्ष्य के अनुसार भारत ने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर, पवन, जल विद्युत से हासिल कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि देश को जितनी बिजली चाहिए उसका लगभग आधा हिस्सा अब नवीकरणीय ऊर्जा से ही पूरा हो रहा है। इस साल 31 मार्च तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट हो गई है, जो 2014 में सिर्फ 2.82 गीगावाट थी, यानी 12 वर्षों में 53 गुना वृद्धि। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सरकार की मेहनत और योजनाओं की वजह से 2014 से अब तक नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता 3.59 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ सरकार की पहल और कोशिशें काफी नहीं है, बल्कि हर नागरिक को आगे बढ़कर योगदान देने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यजीव भी बेहद जरूरी हैं। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई उल्लेखनीय काम किए हैं। प्रोजेक्ट चीता भी इन्हीं में से एक है। ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है, जिसका मकसद भारत में विलुप्त घोषित हो चुके चीतों को देश के जंगलों में फिर से बसाना है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में प्रोजेक्ट टाइगर पर भी सरकार का फोकस रहा। 2014 में 46 बाघ अभयारण्य थे, जो 2025 तक बढ़कर 58 हो गए हैं और लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हैं। यही वजह है कि 2014 में देश में बाघों की संख्या 2,226 थी, जो 2023 में बढ़कर 3,682 हो गई है। इसी के साथ भारत ने दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी का घर होने का गौरव भी हासिल किया। पाँच जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जो पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ साथ माताओं को सम्मान देने वाली एक अनूठी पहल है। 31 दिसंबर 2025 तक इस अभियान के जरिए कुल 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पिछले 12 सालों में उठाए गए सरकार के इन कदमों से देश की ऊर्जा शक्ति मजबूत हुई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरा और सुरक्षित भविष्य का रास्ता भी खुला है।